हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के बुक की सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट, जो जिसमें जो है 30 प्रैक्टिस सेट टोटल दिया गया था। ठीक है, तो उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। वीडियो एग्जाम्स का ये जो है प्रैक्टिस सेट था, लगा रहे थे। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज का ये वीडियो जो होगा वो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे जीके का ही है, तो सारा चलेगा, तो उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। ठीक है, अगर इससे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। और 2022 लिखा हुआ, तो 2022 2023 ये हर बार मतलब हर साल मनाते हैं। ठीक है, अब प्रसन्नता दिवस जो हैप्पीनेस, ये मनाया जाता है 2013 से मनाया जा रहा है। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। इस वर्ष यानी कि 2022 का अगर हम थीम की बात करेंगे इसका, तो थीम याद रखिएगा, शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। ये इस वर्ष का थीम बना था। तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की विशेषता 3 कथन में दिया गया है, और इसको हमें पढ़ के बताना है कि तीनों कथनों में क्या सही है क्या गलत है। पहला दिया गया है कि यह क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। दूसरा है कि इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1.32 लाख है। तीसरा है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। इसमें बताना है कि ये कौन कौन सही है, पहला दूसरा तीसरा में। अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 1, 2 और 3, ये तीनों सही है इसके कथन के बारे में। जो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है अहमदाबाद में स्थित है, और इसकी दर्शक क्षमता 1,32,000 है। इसका उद्घाटन जो राष्ट्रपति उस समय थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने किया था। ठीक है, तो आपका आंसर सी पार्ट हो जाएगा, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मंडाना जो है वो लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। मंडाना एक लोक कला शैली है, उसका संबंध किस राज्य से है ये बताना है। ऑप्शन में दिया गया है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान। क्या होगा इसका आंसर। अगर हम लोक कला शैली की बात करते हैं वो भी मंडाना की, तो ये जो है राजस्थान राज्य का जो है लोक कला शैली है। आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। इसका एक प्रसिद्ध लोक कला शैली है, उसका नाम है फड़। ठीक है, फड़ प्रसिद्ध लोक कला शैली है, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे सांझी भी लोक कला शैली है, सांझी भी याद रखिएगा। तो ये 2 याद रखिएगा, इसके बाद इसमें मंडाना है ही है, 3 याद रखिएगा राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, दमयंती जोशी जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, ये क्वेश्चन है, इसका हमें आंसर देना है। तो देखिए, दमयंती जोशी की अगर हम बात करेंगे तो ये कथक शास्त्रीय नृत्य से जो है क्या है, संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन बन सकता है। तो शास्त्रीय नृत्य अगर हम बात करेंगे तो टोटल 8 है। पहला अगर हम देखते हैं, इसमें एक एक करके जान लेते हैं। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। ठीक है, तमिलनाडु का क्या है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और इसके बाद दूसरा आता है कथकली, जो दिया गया है पहले ऑप्शन में। कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, मणिपुरी नाम से मणिपुर का जो है शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो ये है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद एक आता है सत्रिया शास्त्रीय नृत्य। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और इसके बाद एक आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है वह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, एक है ओडिसी। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो है ये उड़ीसा का जो है शास्त्रीय नृत्य होता है। तो इस तरीके से 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो बार बार इस तरीके से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी ये कहाँ पर स्थित है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये स्थित है कोलकाता में। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, कोलकाता। 58 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए पूर्वोत्तर राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी, और वो किस विधानसभा में, किस राज्य के पूर्वोत्तर राज्य है जहाँ पे राष्ट्रगान की धुन 58 वर्ष बाद जो है बजी है। अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड की स्थापना 1963 में हुआ था, और ये पहली बार यहाँ इसके विधानसभा में जो है राष्ट्रगान की जो है धुन बजाई गई। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर
ठीक है, जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए नटराज का प्रसिद्ध मंदिर भरतनाट्यम शिल्पकला अगर हम बात करेंगे तो वो है चिदम्बरम में। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। और ये चिदम्बरम कहाँ पर है, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि प्रदीप सम्मान ये किस राज्य द्वारा दिया जाता है। तो कवि प्रदीप सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा ये कहाँ पर बनाया गया है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो अयोध्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नोवाक जोकोविच सर्बिया जो रहने वाले हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2000 टेनिस जो है का खिताब कब जीता था ये बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का खिताब की बात करेंगे तो इन्होंने फरवरी 2021 में जीता था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। तो उनका क्या नाम है बताना है। उनके नाम की अगर हम बात करेंगे तो राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, राफेल नडाल के द्वारा जो है 2022 का ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का टेनिस खिताब जीता गया है। फीमेल में अगर पूछा जाएगा तो फीमेल में एशले बार्टी हैं। एशले बार्टी 2022 का टेनिस का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसको मरणोपरांत पद्म भूषण 2021 प्रदान किया गया है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो रामविलास पासवान, कालबे सादिक और केशुभाई पटेल, इन तीनों को जो है मरणोपरांत पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है रायसीना डायलॉग सम्मेलन अप्रैल 2021 में किस स्थान पर हुआ था। रायसीना डायलॉग सम्मेलन जो है अप्रैल 2021 में अगर हम देखेंगे तो ये हुआ था नई दिल्ली में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कब तक भारत सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ये लक्ष्य रखा गया 2030 तक। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल के बारे में क्या कथन सत्य है ये बताना है। देखिए अब पहला इसमें दिया गया है कि चेन्नई सुपर किंग्स चौथी बार विजेता बना, कोलकाता नाइट राइडर उप विजेता रहा, हर्षल पटेल प्लेयर ऑफ द सीरीज और भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात आयोजन स्थल था। इसमें कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है ये बताना है। तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों सही हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्रा कुमारन जो है किस खेल से संबंधित है। नेत्रा कुमारन की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है नौकायन खेल से संबंधित है। इसका आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप के जारीकर्ता कौन, किस राज्य की सरकार के द्वारा जारी किया गया है ये ऐप दोनों। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में जारी हुआ है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल तो अटल है इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है कौन है। तो अटल तो अटल है इस पुस्तक के लेखक का नाम है डॉक्टर इंदर सिंह ठाकुर। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। सऊदी अरब के बाद विश्व में प्रमुख शस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा, यानी कि खरीदार देश कौन सा है। तो वो है अपना भारत। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भारत पर आता है खरीद में और पहले स्थान पर सऊदी अरब आता है। म्यांमार में तख्ता पलट के बारे में कथन सत्य की बताना है, इसमें से क्या सत्य है। 1 फरवरी 2021 को नागरिक सरकार को म्यांमार की सेना टाटमादाव ने अपदस्थ कर दिया। और इसके बाद दूसरा है सरकारी कामकाज हेतु स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल का गठन किया गया। इसमें बताना है कि तख्ता पलट के बारे में जो म्यांमार में हुआ है उसमें ये दोनों कथन क्या है, सही है या गलत है। अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो दोनों सही हैं। आंसर इसका जो है बी पार्ट राइट हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोफा से प्रभावित क्षेत्र है। बोफा क्या होता है। बोफा का फुल फॉर्म होता है बैंक ऑफ अमेरिका। ठीक है, द बैंक ऑफ अमेरिका, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोफा कहा जाता है। और ये अभी जारी किया है। तो इसके द्वारा जो है प्रभावित क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसके अनुसार फिलीपींस देश जो है प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका या बोफा की स्थापना की बात करेंगे तो 1998 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर नॉर्थ कैरोलिना में बनाया गया है। ठीक है, कैरोलिना में। तो स्थापना इसका सैन फ्रांसिस्को में हुआ था लेकिन हेडक्वार्टर इसका नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन। 13 अप्रैल 2021 को भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसी ने पदभार ग्रहण किया। अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसी ने पदभार ग्रहण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुशील चंद्रा, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता कौन है। तो ये प्राप्तकर्ता हैं, इसमें अगर हम देखेंगे तो व्योम आहूजा लखनऊ के, चिराग भंसाली गौतम बुद्ध नगर, मोहम्मद सादाब अलीगढ़, ये तीनों प्राप्तकर्ता हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश झांकी का पहला पुरस्कार प्राप्त किया। तो बहुत ही चर्चित क्वेश्चन था। इसका आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला स्थान प्राप्त किया था, झांकी का पहला स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो श्री विल्ली पथूर मेघामलाई बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के अन्य नेशनल पार्क्स की बात करेंगे तो मन्नार मरीन नेशनल पार्क आता है, मन्नार मरीन नेशनल पार्क आता है। ठीक है, अन्नामलाई नेशनल पार्क आता है, और इसके बाद गुइंडी नेशनल पार्क जो है ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। फिर आता है मदुमलाई या मुदुमलाई नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद मुकुर्थी नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क ये भी जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। फिर वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य है जो कि तमिलनाडु में है। वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है। कारिकली पक्षी अभ्यारण्य, कारिकली पक्षी अभ्यारण्य ये भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सारे कहाँ, तमिलनाडु में पड़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। मौलिंग नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। केन वन्यजीव अभ्यारण्य केन वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। मेहो वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। कामलांग टाइगर रिजर्व ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। रही बात गुजरात की, तो गुजरात की बात करेंगे तो गिर नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है स्थित है। ठीक है, कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य है। बंसदा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, ये भी गुजरात में है। मरीन नेशनल पार्क गुजरात में है। ठीक है, मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है, गुजरात में है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में। खिजाड़िया पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, ये खिजाड़िया गुजरात में है। ठीक है, खिजाड़िया याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और नारायण सरोवर अभ्यारण्य, कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य ये सब गुजरात के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में कान्हा किसली नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क, सतपुड़ा रेंज नेशनल पार्क, सतपुड़ा रेंज नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और इसके बाद माधव नेशनल पार्क, ये सब मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। पेंच नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। जीवाश्म फॉसिल नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, संजय नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। और वन विहार नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। और कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये सारे नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के हो गए। इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है युग्म। तो देखिए ये फानी ये चक्रवात दिया गया है, भारत में आया था। हयान फिलीपींस से प्रभावित था, फैक्साई से जापान, और डोरियन से हैती प्रभावित नहीं था। तो आपका आंसर तो डी पार्ट हो जाएगा जो कि पूछा गया है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे हैती जो है डोरियन जो चक्रवात है, डोरियन चक्रवात ये कहाँ पर आया था, बाहामास में आया था। बाहामास में आया था डोरियन चक्रवात। ठीक है, कब आया था, 2019 में, बहुत तबाही मचाया था। तो आपका आंसर इसे डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये होता है एंथ्रोसाइनिन उपस्थिति के कारण। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, एंथ्रोसाइनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया। क्योटो जलवायु सम्मेलन अगर परिवर्तन सम्मेलन की बात करेंगे तो दिसंबर 1997 में यह आयोजित हुआ था। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है। तो वो उस डिवाइस का नाम है राउटर। ठीक है, राउटर जो होता है ये पीसी को क्या बना कि पर्सनल कंप्यूटर जिसको कहते हैं, ये वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट कराता है राउटर। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे ये बताना है। चैतन्य महाप्रभु की अगर हम बात करेंगे तो ये गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, 2011 के अंतिम जनगणना के परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व कितना है। भारत में जनघनत्व की अगर हम बात करेंगे तो 382 था। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। हाल ही में चर्चा रहा सेवा मित्र ऐप जो है किससे संबंधित है। सेवा मित्र ऐप जो है ये रोजगार से संबंधित है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश किस जिला में पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत के रूप में जो है पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो कौन सा जिला है, तो वो जिला है शामली जिला। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा।
वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार के रूप में यात्रा करती है, सूर्य के समीप आती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, पेरीहेलियन उसको कहा जाता है। ठीक है। लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है? लीबिया एक देश है, और लीबिया की अगर हम बात करेंगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप का जो है एक देश है, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है दिया गया है राष्ट्रपति को ये काम करने के लिए? तो अगर हम आंसर की बात करें तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत ये प्रावधान है। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन जो था ये स्वामी अयंगर के रिपोर्ट पर आधारित था, तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा, गोपाल स्वामी अयंगर। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1969 में हुआ था। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मास्टर एज आई सा हिम इसके जो है लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक नाम है सिस्टर निवेदिता। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है NNPFC। इसको क्या कहते हैं? NNPFC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? NNPFC का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। काबिनी, हेमवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये तीनों नदियों की अगर हम बात करेंगे तो कावेरी नदी की सहायक नदी है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। कावेरी नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु के जो बीच में ये बहती है। ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये पश्चिमी घाट के पर्वत है ब्रह्मगिरी। ठीक है। पश्चिमी घाट में पर्वत है ब्रह्मगिरी, वहाँ से ये जो है निकलती है। ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है टोटल? तो 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये कहाँ पर गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जो है जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो याद रखिएगा ये कावेरी नदी के बारे में। आंसर सी पर राइट हो जाएगा। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? इसके अगर हम आंसर की बात करें तो प्रोफेसर JK मेहता हैं। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो 1 लीटर पानी की अगर बात करेंगे तो 0 कैलोरी होता है। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध की अगर हम बात करेंगे तो ये संविधान कि अगर हम बात करेंगे तो भाग 15 में ये उल्लेखित है। और ये जो है कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद की बात करेंगे तो 324, अनुच्छेद 324 भाग 15 में ये भारतीय निर्वाचन के आयोग के बारे में है। ठीक है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया था? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था नीलमणि फूकन जूनियर को दिया गया था। ये असमिया के उपन्यासकार थे, असम के, मतलब असमिया का उपन्यास कह सकते हैं। और 56वां के बाद 57वां पुरस्कार, 57वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 2022 में। और ये किसे प्रदान किया गया है? तो उनका नाम है दामोदर माउजो, दामोदर माउजो, याद रखिएगा। और ये जो है ये कोंकणी उपन्यासकार हैं, कोंकणी, गोवा के हैं, कोंकणी उपन्यासकार हैं। ये दूसरे कोंकणी क्षेत्र में दूसरे जो है ये पाने वाले उपन्यासकार हैं। तो आपका इसमें आंसर जो हो जाएगा वो ये पार्ट हो जाएगा, लेकिन 57वां जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में कितने खिलाड़ियों को जो है सम्मानित किया गया था? तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो टोटल 12 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताएं कौन कौन से थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये संपादन किया गया था, सिद्धांत प्रस्तुत किया था। दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करेंगे तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करेंगे तो इन्हें भारत का वयोवृद्ध या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। और हिंदी में इन्हें भारत का वयोवृद्ध भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करेंगे तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है, जो कि बहुत बार पूछा गया। इन्होंने यही लिखा था। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य प्रथम भारतीय बनने वाले थे, ये मतलब बने थे। और बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में इन्होंने ही किया था। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश किस जिले के समानांतर सरकार बनी थी?
तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बलिया जिला में, ठीक है, बलिया जिला में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, और उस समय जो समानांतर सरकार बनाई गई थी बलिया जिले में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया रोग की अगर हम बात करेंगे तो इससे प्लीहा, जिसको तिल्ली कहा जाता है, ये अंग प्रभावित होता है। ये इसको इंग्लिश में स्प्लीन भी कहा जाता है। तो ये अंग जो होता है वो मलेरिया रोग जो होता है तो ये प्रभावित हो जाता है। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, किस की का प्रयोग करते हैं, तो वो है एंटर की, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, एंटर की। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। किस राज्य की सरकार ने विधवा महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है। अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है मिशन वात्सल्य शुरू किया गया, जो कि विधवा महिलाओं की मदद के लिए है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट, महाराष्ट्र। ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया, देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो वीडियो जब कंप्लीट होगा तब आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जाके टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा GK प्रिंस अकेडमी, वहाँ पर आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।